ऐसे 6 अध्याय के 22 से 29 तक। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग यीशु को कैसे ढूंढते हैं, यीशु के पीछे कैसे चलते हैं, हमारा मोटिव क्या है, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। इस चीज को आज हमें समझना है। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगा कि हम यीशु के पीछे किस भावना से चल रहे हैं। क्या हम सचमुच यीशु के पीछे चल रहे हैं या किसी और उद्देश्य को पूरी करने के लिए हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस अध्याय, ये जो अध्याय शुरू होता है, 5वां अध्याय जब शुरू होता है, 6ठा अध्याय जब शुरू होता है, तो वहां देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुष थे। कुल विद्वान लोग बताते हैं 18 से 20,000 लोग थे सारे, बच्चे स्त्री पुरुष सब मिला के करीब 18-20,000 लोग होंगे। और उतने लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से उन्हें क्या किया, तृप्त किया। उन लोगों ने खाना खाया, तृप्त हो गए। भीड़ बहुत थी, शाम का समय हो गया, इसलिए क्या हुआ कि यीशु चेलों को नाव पर विदा कर दिया और एक नाव शायद यीशु के लिए छोड़ दिया गया हो, क्योंकि कहता है कि जब भीड़ को पता चला तो एक ही नाव था, बाकी नहीं था। और फिर यीशु चले गए प्रार्थना करने, चले गए झील के लिए, कफरनहूम का झील पार करके उधर जाना था, उधर चले गए। दूसरे दिन भीड़ को ध्यान आया कि यीशु यहाँ नहीं है। दूसरे दिन भीड़ को ध्यान क्या है कि यीशु यहाँ नहीं है। जब यीशु प्रार्थना करने जा रहे थे, जब चेले झील के पार जा रहे थे, तब ये भीड़ कहाँ बिजी थे। सब लोग ध्यान से समझना। अभी थोड़ी देर पहले सब खा के तृप्त हो गए, सब वचन में लिखा है, 12 टोकरे बचे, उसको भी भरा गया, सब कुछ है। लेकिन जब यीशु उधर जा रहे हैं, चेले इधर जा रहे हैं, तो भीड़ को पूछना चाहिए, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? उस टाइम भीड़ को ध्यान में, पता नहीं भीड़ कहाँ बिजी है, किस काम में बिजी। लेकिन दूसरे दिन इस तरह से लिखा हुआ है, भीड़ यीशु को ढूंढना शुरू किया कि हे प्रभु आप कहाँ हैं, है ना। मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है 22 पद लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु को धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। और इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढने के लिए कफरनहूम पहुंचे। दूसरे दिन यीशु को ढूंढने के लिए पूरी जोर शोर ताकत लगा दिया, लेकिन जब यीशु उनके बीच से निकला तब चेले कहाँ थे, तब मतलब ये भीड़ कहाँ थे, कहाँ इनका ध्यान था। इसलिए सवाल ये उठता है कि भीड़ यीशु को क्यों ढूंढ रहे थे और दूसरे दिन ढूंढना क्यों शुरू किया? उस टाइम क्यों नहीं ढूंढा जब यीशु वहां से चले गए थे? इसलिए ये एक प्रश्नवाचक साइन को खड़ा करता है, एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या सचमुच ये भीड़ यीशु के पीछे चलना चाह रहे थे या सांसारिक जरूरतों की पूरा करने के पीछे चलना चाह रहे थे? खा के इतने तृप्त हो गए कि भूल गए यीशु कहाँ गए। एक बहुत बड़ा सवाल है, इसी को हम आज लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग दूसरे दिन यीशु को क्यों ढूंढ रहे? क्या सचमुच प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के वचन के लिए प्रभु को ढूंढ रहे कि प्रभु का वचन हमें मिले, या दूसरे दिन होते होते भूख लग गया तो रोटी मिले? क्या ढूंढ रहे? मेरे प्रिय, मेरा सवाल हम सबसे यही है कि आज अगर हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो किस मकसद से चल रहे हैं, किस उद्देश्य से चल रहे हैं? क्या हमें यीशु से चाहिए? हमारा यीशु को ढूंढने के पीछे हमारा क्या पर्सनली बेनिफिट हम देखते हैं अपने जीवन में? ये एक सवाल है, उसी को हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो 22 पद से लेकर 27 पद तक इस बात को कहता है कि हमें यीशु को एक सही कारण से ढूंढना है। सही क्या करना है? एक कारण से ढूंढना है। हमें अनंत जीवन का जो भोजन है उसके लिए हमें ढूंढना है, ना कि हमें टेम्पररी कुछ समय के भोजन के लिए हमें ढूंढना है।
हमें हमारे पास एक सही कारण होना चाहिए प्रभु को ढूंढने का, कि प्रभु को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं। 23 में जब इस तरह से लिखा हुआ है कि तब अन्य नावें तिबिरियास के उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। कहां ढूंढ रहे हैं यीशु को? यीशु को कहां ढूंढ रहे हैं? जहां कल रोटी खाई थी वहां ढूंढ रहे हैं। ये नहीं लिखा है जहां प्रभु से वचन सुना था वहां ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं? रोटी खाई, रोटी याद है ना, वचन याद है। एक बार यीशु मसीह जब पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और यीशु का रूपांतरण हुआ, हम सब जानते हैं, और मूसा एलिया आया यीशु के पास, और जो भी मैसेज दिया हो एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि मूसा एलिया ने क्या कहा प्रभु से, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभु से बोला गया कि प्रभु अब वो समय आ गया है कि आप यरूशलेम को चलें, जो क्रूस की कथा जिसकी वजह से आप स्वर्ग से पृथ्वी पर आए उसी को पूरा करना है, इसलिए आप उस पर उधर चलिए। ये उद्देश्य रहा होगा, उस समय आ गया है, अब चलिए। और ये बात चेले देख रहे हैं, जो यीशु के साथ गए चेले प्रार्थना करने नीचे, वो देख रहे हैं। देखने के बाद जब सब कुछ देखा तो पतरस के माइंड में एक सवाल आया, प्रभु हमारा इसी पहाड़ पर रहना अच्छा है, इसी पहाड़ पर रहना अच्छा है। एक हम आपके लिए मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए बनाएंगे, एक एलिय्याह के लिए बनाएंगे। उद्देश्य क्या था मंडप बनाने का? उद्देश्य क्या था इतना बड़ा रूपांतरण का? उद्देश्य क्या था इस मतलब जो विराट रूप है, परमेश्वर का जो विराट रूप है, जो देखा उन्होंने, जो दर्शन पाया, क्या उद्देश्य है कि यहां पर एक बड़ा सा भवन बने, बड़ा सा मंडप बने, बड़ा सा मंदिर बने? शायद ये कि ये जगह की महिमा हो। इस जगह पर यीशु ने इस तरह से प्रकट हुआ, दूर दूर से लोग आएंगे वहां दर्शन करने के लिए। और फिर चेलों की तो चांदी होगी ना, लेकिन वहां क्या हुआ? वचन में लिखा है, वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया, इसकी सुनो। शायद चेले का मोटिव ये रहा होगा कि यहाँ पर एक ऐसा भवन बनेगा जो यरूशलेम में जो सुलेमान के द्वारा बना हुआ मंदिर था उससे भी ज्यादा प्रभावशाली होगा। या ये माइंड में होगा कि जब मूसा ने तंबू बनाया और परमेश्वर वहां दर्शन दिया करता था, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति हुई, वही उपस्थिति यहाँ हो, तो यहाँ क्यों ना एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, क्यों ना एक भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण किया जाए, ताकि दूर दूर से लोग आए, दर्शन करें, और फिर वही चीज जहां से निकल गए थे वहीं पर फिर से शुरू हो जाए। और तभी प्रभु ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो कि ये क्या कह रहे हैं। आज बड़े अद्भुत बात है, हम लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम लोग सब कुछ संसार में बहुत दुख उठा के, बहुत तकलीफ उठा के, बहुत छोड़ के हम यीशु के पीछे चलना शुरू किया है। कई बार हम यीशु की नहीं सुनते, हम अपनी सुनते हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? हम वादा तो करते हैं कि प्रभु जो आप कहेंगे वही करेंगे, जिस मार्ग पर आप ले जाएंगे वही उसी मार्ग पर चलेंगे। सब दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। लेकिन प्रार्थना के बाद हम अपनी इच्छा को पूरी करने में लग जाते हैं। प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो। सवाल यही है, तो प्रभु ने कहा कि इसकी सुनो, हमें उसकी सुनो। 24 पद में देखेंगे तो चेले इधर उधर ढूंढना शुरू किया, तो जो भीड़ थे, भीड़ इधर उधर ढूंढना शुरू किया। कहां गए? ना तो यीशु दिख रहे, ना यीशु के चेले दिख रहे। अरे यीशु नहीं है, चेले मिल जाए तो भी रोटी मिल जाए, लेकिन ना तो यीशु है ना ही चेले है, खिलाएगा कौन? इधर उधर ढूंढना शुरू किया। आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया और उनको कब्र में रखा गया, तो सुबह फिर जो प्रभु की चेलियां थी
उन सब ने यहूदी के रीति के अनुसार से शरीर में दफनाने से पहले मसाले लगाते हैं, फिर कपड़े लपेटते हैं और फिर उसको फिर से दफनाने का जो प्रोसीजर था उसको करने के लिए सुबह पहुंचे। रास्ते में सब महिलाएं बात करते हुए जा रहे थे कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा ऐसे ऐसे करके। वहां गए तो पता है पत्थर हटा हुआ था, कब खुला हुआ था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सब आ गए। एक लेडी वहां रह गई, पता है क्या नाम था? मरियम मदीनी। सो स्वर्गदूत ने उसे बोला कि तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? क्या बोला? तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा। जहां पर यीशु को रखा गया और वहां यीशु की लाश नहीं है, लेकिन ढूंढ वही रहे हैं, ढूंढ वही रहे। जैसे ये भीड़ जहां रोटी खाया था उसी जगह पर फिर से ढूंढ रहे हैं कि इस जगह पर रोटी खाया तो इसी जगह पर हमें रोटी मिलेगा। क्या जगह रोटी खिलाया था या परमेश्वर का पुत्र रोटी खिलाया था? तो परमेश्वर के पुत्र को ढूंढना चाहिए ना। बाद में कफरनहूम के तरफ गया और वही जहां लाश रखी थी वहीं पर ढूंढ रहे हैं कि यही हमारे प्रभु की लाश है, कहां चले गए? स्वर्गदूत ने बोला तुम जिंदे को मरे हुओं में। आज यही तो संसार करता है कि अविनाशी परमेश्वर को, जो परमेश्वर न मतलब मर नहीं सकता, जिस परमेश्वर का न आदि है न अंत है, आदि से पहले वो है और अंत के बाद वो है, उस परमेश्वर को हम लोग अपनी मनसा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी इमेजिनेशन के अनुसार हम उसे बना लेते हैं। ऐसे बना लेते हैं, न बोलता है, न सुनता है, न देखता है, और कहते हैं यही परमेश्वर है। जबकि यीशु ने खुद चेलों को बोला था कि मेरे को साथ ऐसे ऐसे होगा, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन फिर मुर्दों में से मैं जी उठूंगा, गलील में तुमसे मिलूंगा। सारी बात बताया था, सब बात समझाया था कि हो ही नहीं सकता कि मैं मृत्यु के वश में रहूं, मुझे फिर से जी उठना अवश्य है। लेकिन वो सारी बातों को भूल करके, अपने वेदना में फंस करके उस जगह पर ढूंढ रहे हैं जहां पे यीशु है ही। और फिर यीशु बाद में आते हैं और नाम लेके बुलाते हैं, तो उसको लगा कि वो शायद माली आया है। तो कहते हे प्रभु, माली को बोलते हैं महाराज कहाँ रख दिया आपने, मुझे बता दीजिए लोग कहाँ रखा है, तो हम उसमें ये जो सामान लाए लगाए उसमें। लेकिन जब नाम लेके बुलाए तब चिल्लाई हे रबुनी, हे गुरु। कई बार हम भी प्रभु को इस रीति से ढूंढना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर किसी जगह का मोहताज नहीं है जिस जगह पर आपको मिलेगा। यीशु ने तो बोला कि जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे कहां रहूंगा? संग संग रहूंगा। जो संग संग रहता है उसको हम अपने पास नहीं ढूंढ के पूरी दुनिया में ढूंढने चल देते हैं, है ना अद्भुत बात। जो साथ साथ रहता है उसको साथ में नहीं ढूंढने के बजाय कहीं और जाके ढूंढते। एक कहानी सुना होगा हिरन को। हिरन के अंदर कस्तूरी होता है, खुशबू होती है, उसके शरीर के अंदर से वो खुशबू आता है, लेकिन उस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरा जंगल में भटकता रहता है। जबकि सच्चाई है कि खुशबू उसके पास। जो ईश्वर हम में वास करता है, वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो हम में वास करता है उसको हम पूरी दुनिया में ढूंढने के लिए चल देते हैं। सो हमें इस बात का ध्यान रखना। 26 पद में इस तरह से लिखा है, मैं तुमसे सच सच, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी खाकर देख दो। क्यों ढूंढते हो? इसलिए नहीं कि तुम्हें परमेश्वर के वचन से लगाव है, इसलिए नहीं कि तुमने इतने बड़े आश्चर्य कर्म देखा कि 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाया गया, बल्कि तुम इसलिए ढूंढते हो, तुम खा करके क्या हो गए? तृप्त हो गए। इसलिए मुझे ढूंढते हो, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हो। मेरा सवाल वही, क्या यीशु को हम इसलिए ढूंढते हैं कि सांसारिक जरूरतों से तृप्त हो जाएं, या इसलिए ढूंढते हैं
कि वो जीवन जो हमेशा हमेशा के जीवन है, उस जीवन को हम पालें। हम किस लिए ढूंढते हैं? ये हमारे लिए एक सवाल है। रोमियो में पौलुस लिखता है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, ध्यान सुनिएगा, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें तार लिया करो और उनसे दूर रहो। उनसे क्या रहो? दूर। कैसे लोगों से? जो शिक्षा तुमने पाई है उसके विपरीत, अर्थात जो बाइबल की शिक्षा है उसके विपरीत, जो फूट डालने का काम करता है। फूट डालने का मतलब आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं मेरे पास्टर के हाथ में इतना अभिषेक है, इतना अभिषेक है कि बंदा खड़ा होते ही पता नहीं कितना किलोमीटर दूर जाके गिरता है। चलो मान लिया कि उनके पास अभिषेक है, परमेश्वर उन्हें और भी अभिषेक से भरे, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो अभिषेक परमेश्वर का दिया हुआ है या उस पास्टर का अपना बनाया हुआ? वो परमेश्वर के सेवक का है या परमेश्वर का दिया हुआ? तो महिमा तो परमेश्वर को मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो तो किसी से अपना काम, अरे वो तो गधा से अपना काम ले लिया, इंसान को तो छोड़िए, हम तो फिर भी उसके चेले हैं, हम तो फिर भी उनके संतान हैं। जो ईश्वर एक गधे से भी काम ले सकता है, अगर वो मनुष्य से काम ले ले तो कौन सा बड़ी बात? हर बात में परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, हर बात के लिए। लेकिन जो लोग बांटते हैं, यहां आ जाओ वहां आ जाओ, वो बड़े खतरनाक होते हैं। मैं आपको बताऊं, आज से 8-9 साल पहले की बात एक बता रहा हूं। एक मेरे ऑफिस में एक प्रभु की मतलब भक्ति थी, आई और बोला आपको पता नहीं पास्टर जी, हमारे चर्च में तो बहुत चंगाइयां होती है और हमारे मतलब ऐसा लगता है जैसे प्रभु साक्षात हमारे चर्च में विराजमान है और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, जितना बोलना था सब बोला, मैं सुनता रहा। मैंने बोला शायद यीशु मसीह रास्ता भूल गए। यरूशलेम से चले तो जरूर थे, लेकिन जब इंडिया में आए ना और कोई जगह उनको नहीं दिखा, वो डायरेक्ट आपके यहाँ लैंड कर गए। हो सकता है फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते? मैंने कहा जो चर्च परमेश्वर का है वो हर चर्च में रहता है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता मैं वहां पर होता हूं। चिन्ह चमत्कार, आदमी के जीवन में काम, सब आपका विश्वास और आपका परमेश्वर के साथ संबंध के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर ठीक है तो परमेश्वर आपके जीवन को भरपूरी से आशीष देगा, भरपूरी से आशीष देगा। हाँ, ये सच है कि परमेश्वर किसी सेवक को ज्यादा इस्तेमाल करता है, किसी सेवक को कम इस्तेमाल कर सकता है, हो सकता है, और ये डिपेंड करता है उस पास्टर के समर्पण पर, उस सेवक के समर्पण पर। लेकिन ये कहना कि प्रभु सब कुछ मेरे ही यहां करता है, दूसरे जगह नहीं करता, इसका तो क्लियर मतलब है कि यीशु मसीह पार्शियलिटी करते, एक चर्च से प्रेम करता है, दूसरे चर्च से प्रेम नहीं करता, यही हो सकता है ना। लेकिन वो ऐसा तो है नहीं, वो तो सबसे एक समान प्रेम करता है। इसलिए ये बात जो है ये बांटने वाली बात है, अलग करने वाली बात है ना। जैसे पहले कहते हैं मैं कैफा का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं, वही बांटने वाली बात। और उसी बात को लेकर पौलुस कहता है, उसी बात को लेकर पौलुस कहता है। सो कहता है कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें तार लिया करो। ध्यान से सुनिए, झूठी शिक्षा का सबसे बड़ी पहचान जो आप पहचान सकते हैं, जो शिक्षा यीशु के तरफ नहीं जाता, जो शिक्षा क्रूस की बातें नहीं करता, जो शिक्षा परमेश्वर की महिमा और बड़ाई नहीं करता, वो झूठी शिक्षा की पहचान है। ध्यान सुन लीजिए, परमेश्वर को छोड़ अगर किसी और की बड़ाई होती है, क्रूस की कथा की छोड़ अगर किसी और कथा की बात होती है, यीशु की महिमा को छोड़ किसी और की महिमा की बात होती है, तो वहां ताड़ लिया करो। क्या करो? ताड़ना जानते हैं ना, ताड़ना जानते हैं ना, जांच लो, परख लो। और कह रहा है और उनसे दूर रहो। ऐसे लोगों से क्या रहो? दूर रहो, नहीं तो वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। तो अगर बिगड़ना नहीं चाहते तो बाइबल में जो लिखा है उस पर विश्वास करिए। जिस ईश्वर ने हमारे आपके लिए क्रूस पर जान दिया उस पर विश्वास करिए।
जिसने अपना एकलौता बेटा भेजा क्रूस पर मरने के लिए, उस पर विश्वास करिए, तभी आप उन लोगों से बच सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? पेट की, अपने पेट की। इसलिए दूसरे का भेंट चुराने में लगे रहते हैं, है ना? उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, क्या आ जाओ जी, हमारे पास ऐसा, हमारे पास ऐसा, हमारे पास ऐसा, खींचो उधर से उधर से उधर से। इसलिए सेवा तो प्रभु ने सबको दिया। जो 1 घंटे मजदूरी किया उसको भी वही मजदूरी मिला, जो भरे दिन धूप में काम किया उसको भी वही मजदूरी मिला। और जो प्रभु के सेवक है उनको ये बात पता है, उसको जो सेवकाई दिया गया, चाहे 10 लोगों की दिया गया या हजारों लोगों के बीच में सेवकाई दिया गया, एक सेवक के लिए जरूरी है कि पूरे ही ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के डर भय में होकर के उस सेवा को पूरी करे, पूरे ईमानदारी के साथ उस सेवकाई को पूरी करे, वही उसका प्रतिफल है। भीड़ कितने हैं ये उस सेवकाई को पूरा नहीं करता, वो यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम कितने ईमानदारी से उसके पीछे चलते हैं, वही बात है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। तो इन बातों को भी हमें समझना जरूरी है। और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान सुनिए। ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें जानते हो ना? थोड़ा तेल मिर्ची लगा के, हाँ, इतना प्रेम दिखाएगा कि आप उनको मना नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज 27 पद को ध्यान से सुनिए। लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। हम लोग परिश्रम करते हैं रोटी के पीछे, है ना? रोटी के पीछे पार्टी खा के आते हो, उसमें तो फ्री मिलता है ना सब कुछ, और मनचाहा जो मर्जी खाओ। पार्टी में से आने के बाद कोई ऐसा है जिसको 6 महीने साल भर तक भूख ना लगा? 3-4-5 घंटा होते। मैंने तो कई को देखा है, शुरू में खाया, लास्ट में जाते ना फिर खा लिया। तो ऐसे भोजन के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेहनत ऐसे भोजन के लिए करो जो हमेशा हमेशा तक क्या होता है, टिकता है। सुनिए, सो जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। संसार की भाषा है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? सही बोल रहा हूं? संसार यही कहता है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है वो सुन लीजिए। मेरी ओर मन लगाकर सुनो। पहले क्या होता था? परमेश्वर ने आकाश से क्या आवाज हुई थी सफेद बादल में? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और यहां लिखा है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। लिखा है, परिश्रम करो तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। लिखा है, लिखा है तुम सरकारी जॉब करो तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। लिखा है? क्या लिखा है? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब। कब? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। जब हम यीशु की तरफ मन लगाएंगे, जब हम उसकी सुनेंगे, तब उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। अभी इस अध्याय के शुरू में जो 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों ने खाया, उन लोगों ने कितनी मेहनत करा था? कुछ नहीं किया था ना? परमेश्वर ने फ्री में खिलाया ना। और कितना खिलाया? थोड़ा सा खा के पानी पी लो बेटा, ऐसा लिखा है। तृप्त हो गए। तृप्त होने का मतलब और अंदर जाने का व्यवस्था नहीं। मेरे प्रिय, जब हम प्रभु पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं,
जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जब उनके अनुसार हम जीवन को बिताते हैं, तो हमें हर भली वस्तु से क्या करता है? तृप्त करता है। चाहे जंगल क्यों ना हो, जंगल में मन्ना की बारिश हुआ, बटेरे खाए, सब खाए ना, पत्थर से पानी निकाल के उन्हें पिलाया। हम जब हम उसकी तरफ देखते हैं और संसार में ढूंढते रहोगे तो संसार तो कहता है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, जब आपकी तिजोरी में पैसा आना शुरू हो जाएगा तो डॉक्टर बता देगा शुगर हो गया है, बीपी हो गया है, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं खा सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, और रखा रखा ही रह जाएगा। सुलेमान कहता सबसे बड़ा दुख तो यही होता है, जो पूरे जीवन की कमाई सामने पड़ी रहती है और खा नहीं सकते, बल्कि दूसरा उसको खा जाता है। लेकिन हम परमेश्वर की सुनते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हमें हर भली वस्तु को क्या करता है? तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। दूसरी बात जो है, यीशु को हमें ढूंढना है, सही दिशा में ढूंढना है। किधर ढूंढना है? सही दिशा में। विश्वास के द्वारा ढूंढना है, कर्म के द्वारा हम उसे नहीं ढूंढ सकते। कैसे ढूंढना है उसे? विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा हम उसे नहीं ढूंढते। आज संसार उसे कर्म के द्वारा ढूंढता है। कोई कहता है कि मैं बहुत भले का काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे दर्शन दे देगा। कोई कहता है नहीं, मैं बहुत कठिन मेहनत करूंगा, साधना या कुछ और ऐसा करके एकांत में जा करके मैं ध्यान लगाऊंगा तो परमेश्वर मुझे दर्शन दे देगा। सब अपने अपने अलग रास्ते पर चलते हैं, लेकिन मुझे परमेश्वर कब दर्शन दिया पता है? जब मैं संसार से परेशान होकर रात में सोचकर फांसी लगाने की तैयारी में था, तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और बोला उठ और मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं हूं जो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। तो मैंने कहा कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो मुझे बचा सकता है, कोई छुड़ा सकता है। उस टाइम क्या उस टाइम होता है परमेश्वर को दर्शन देने का? मैं ध्यान में नहीं था, मैं कठिन साधना में नहीं था, मैं परिवार को छोड़कर कहीं जंगल में नहीं था। लेकिन जब देखा कि मेरा सबसे विश्वास उठ चुका है, मैंने जब देखा कि दुनिया में कोई है ही नहीं, न संसार में कोई अपना है, न ऊपर वाले में से कोई अपना है, सब ऐसे ही ड्रामेबाजी। अब इसलिए अच्छा यह है कि अपने आप को टांग दो पंखे पर और तब उसे प्रकट होना पड़ा, क्योंकि हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम। और उस टाइम ही बोला उठ और मेरे पीछे चल। कहने का मतलब ये नहीं उठ और जैसे से आगे आगे चलता हूं तू पीछे पीछे आए, ये नहीं। जो वचन मैं बोलता हूं, जो मेरे वचन है, उसको सुनो और उसके अनुसार जीवन को बिताओ, तब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए हमें उसको सही दिशा में ढूंढना है, विश्वास से ढूंढना है, कर्मों से वो नहीं मिलेगा। इतना पहले बता दूं। 28 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करेंगे? आज बहुत जाना माना सवाल है, लोकप्रिय सवाल है। अब आत्मिक लोग आजकल यही कहते हैं, हम परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करें? क्या गरीबों को खाना खिलाएं? हाँ खिलाइए, बुरी बात नहीं है। क्या हम दान दें? हाँ दीजिए, बुरी बात नहीं है। क्या हम कुछ और करें? आपको जो मर्जी है करो। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है वो हमें जानना जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए प्रभु के वचन को मानने। लेकिन थोड़ा सा बता दूं, जब निर्गमन में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला और लेकर के चला और पहाड़ पर बोला कि मैं दर्शन दूंगा, मैं सबसे बात करूंगा, तो रोशनी, वो आवाज सुनकर और वो धुआं देख करके इजरायली डर गए। और डर गए तो मूसा को बोला कि आप ही जाओ, आप ही सुन के आओ और हम सुनेंगे, क्योंकि हमें तो मुश्किल है वो रोशनी बर्दाश्त करना, वो बातों को बर्दाश्त करना। लेकिन जब मूसा सब कुछ को दोहरा के बता रहा था, व्यवस्था वेदन में लिखा कहता है कि तुम लोगों ने कहा कि इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले, और फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब मैं लिख रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा। इजरायली जो बलवा करने वाला, इजरायली जो प्रभु की बातों को नहीं मानने वाला, इजरायली तो 40 साल तक पेट के पीछे भागते रहे, वो ककड़ी, वो प्याज, वो ये सब याद आता रहा। अब वो इजरायली कह रहा है कि तुम्हें जो बात परमेश्वर बताएगा वो बात तुम मुझे बताना, हम वही करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। बहुत अच्छी बात है। वो बात और है क्या उन्होंने करा नहीं करा, बात अलग। लेकिन परमेश्वर के लिए हम क्या करें, है ना? क्या करें? यहाँ लिखा है परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें।
हमें करना क्या है? 29 पद में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या करो? उस पर विश्वास। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप विश्वास करो। कैसा विश्वास हो हम सब देखेंगे अभी। एक बार पौलुस और सिलास जेल में बंद था और भजन गा रहे थे, याद है? और रात को भजन गा रहे थे, कैदी सब सुन रहे थे। अचानक भूकंप आया और जेलर को लगा कि सब कैदी भाग गया, तो खुद को ही मारने के तैयार हो गए। तो पौलुस ने बोला कि अपने आप को घात मत कर, हम सब इधर ही। कमाल की बात है, कोई नहीं भागा, जो कि मौका मिलते ही कैदी भागने के फिराक में रहते हैं, कोई नहीं भागा। और वहां वो कहता है कि हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? और पौलुस ने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार। मेरे प्रिय, विश्वास बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के न उद्धार है, ना बिना विश्वास के आप परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, ना बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं कर सकते। सो जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अगर हमने यीशु पर विश्वास नहीं किया तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर को नहीं देख सकते और परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। आज कमाल की बात यह है कि संसार परमेश्वर को तो मानने को तैयार है, हर पल परमेश्वर का नाम जपने को तैयार है, मानने को तैयार है, लेकिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा उद्धार मिला, जिसने एक महान विशाल यज्ञ को संपन्न किया, सनातन यज्ञ को संपन्न किया, ताकि जो कोई इसमें शामिल होगा वो अनंत जीवन को, मोक्ष को प्राप्त करेगा, उसको मानने को तैयार नहीं है। और ये बड़ी विडंबना है कि यहाँ लिखा है कि जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, और इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। सवाल यह है कि क्या हम प्रभु पर विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से उन कामों को करेंगे जो काम प्रभु ने इस संसार में किया। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम सिर्फ यीशु की तरफ देखेंगे हर परिस्थिति में। विपरीत परिस्थिति होगा तो भी हम संसार की तरफ देखने के बजाय यीशु पर नजर टिका के रखेंगे। हर समस्या में हम प्रभु यीशु की तरफ देखते रहेंगे, क्योंकि जब हम उस यीशु पर भरोसा रखते हैं तो हमें जीवन है, हम परमेश्वर के काम को कर रहे होते हैं, और वही है जो हमें हर बुराई से क्या करता है,